दीप्ति तनेजा, शुरुआत आपसे करते हैं। भारत का डंका बज रहा है, लेकिन अपनों को जब शंका है तो 30 सेकंड में आप क्या कहना चाहती हैं? बिल्कुल, जब अपनों को शंका है, क्योंकि जो अपने लिए कॉन्फिडेंस नहीं रखते हैं वो ही ऐसी बात कर सकते हैं। अमेरिका की स्ट्रैटेजी यही रहती है कि किसी तरीके से सामने वाले देश को वो या तो देखिए, या तो वो कोई टैरिफ वगैरह लगा के सामने वाले देश को झुकाने की हरकत करते हैं। वो उन्होंने देख लिया कि भारत में मोदी जी के चलते वो चीज सफल नहीं हो सकी। फिर उनकी दूसरी स्ट्रैटेजी रहती है कि या तो कोई वॉर कराने की कोशिश की जाए, वो यहाँ पे उन्होंने बहुत कोशिश करके भी वो सफल नहीं हो सकते। तो तीसरा ये है कि किसी तरीके से ऐसी डिस्टेबलाइजेशन टेक्निक लाओ जिसमें या तो विपक्ष को दो या जनता को दो। तो ये विपक्ष ऐसी बातें कर रही है, ये अपने आप में बहुत शर्मनाक है। आपने इतने सारे आंकड़े दिए, एक आंकड़ा आप भूल गए। वर्ल्ड इक्वालिटी, कंजम्पशन इक्वालिटी रैंकिंग में हम 4th इक्वल देश हैं। दैट मींस हमारे लोग जो हैं कंजम्पशन बास्केट में इक्वालिटी में 4थे नंबर पर आते हैं। अच्छा, एआई में हम अच्छा कर रहे हैं, हम मैन्युफैक्चरिंग में अच्छा कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं भारत धुरंधर है, लेकिन विपक्ष में शंका है? नहीं, भारत हमेशा धुरंधर था, है और रहेगा। भारत पर कहां किसी को शंका है। भारत की ग्रोथ है, ट्रेजेडी को यदि देखें, स्ट्रेटजी जो हमारी बनी उस दौरान, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात कर लें, करप्शन इंडेक्स की बात कर लें, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स की बात कर लें, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की भी बात कर लें। एक बहुत बड़ा आजकल इशू इंटरनेशनल लेवल पे है इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स, इसमें तो 180 देशों में 176वां नंबर पर हम हैं। उसी तरह से ग्लोबल पीस इंडेक्स में 163 देशों में 116 पर हैं। और वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स भारत की आप सब बुरी बातें ही गिन रहे हैं। नहीं, बुरी बातें नहीं गिन रहे, हम कुछ अच्छी बातें भी कर रहे हैं। अच्छी बात यह है कि हम चौथी अर्थव्यवस्था बने, चौथी अर्थव्यवस्था जहां बने, हाँ तीसरी भी बन जाएंगे, क्योंकि ये बन जाते हम 22 में ही चौथी। यदि जो ग्रोथ का जो हमारा कंटिन्यूएशन यदि होता तो उसमें कोविड भी बड़ा फैक्टर था, पर जो 10 साल का ग्रोथ पिछले सरकार का था और इस 10 साल का जो ग्रोथ था, यदि सही दिशा में चली होती और ग्रोथ के बीच में जो सही रणनीति, इकोनॉमिक रणनीति अपनाई गई होती, तो आज हम तीसरी अर्थव्यवस्था 27 में होते। ओके, मैं रुकता हूं। कारण क्या दीप्ति था? तनेजा, और इसका बेस किसने बनाया, ये महत्वपूर्ण है। अजय जी, का एक बड़ा रोल है। अजय जी, कौन सी सही ग्रोथ स्ट्रैटेजी क्या होती है? कोविड के बावजूद, इकोनॉमिक वर्ल्ड के टर्न डाउन के बावजूद, हम 6.5 से 7.5% का टैरिफ्स के बावजूद हम इतना बढ़िया ग्रोथ रेट कर रहे हैं। आपने अभी बोला अगर सही स्ट्रैटेजी अपनाई होती, तो जरा प्लीज वो स्ट्रैटेजी बता दीजिए। उसमें है, उसमें 2-3 बातें हैं। लेकिन क्या डेड इकोनॉमी है हमारी? आपको लगता है भारत की डेड इकोनॉमी है? आप मानती है भारत की डेड इकोनॉमी? बिल्कुल सर, कोई भी नहीं मानता, आंकड़े नहीं मानते। अजय साहब को रिस्पॉन्ड करने दीजिए। अजय जी, क्या आपको लगता है भारत की डेड इकोनॉमी है? वो तो मोदी जी के मित्र ने कहा, जो आज प्रशंसा मोदी जी, राहुल जी ने भी कहा ना, उसके बाद मैं तो कह रहा हूं कि ट्रंप ने जो मोदी जी के मित्र है ना, मोदी जी, राहुल जी ने सही कहा भारत की डेड इकोनॉमी। वो जो ट्रंप ने कहा, उसको उन्होंने कहा है कि भाई ट्रंप का कह रहा है। आप मानते हैं भारत इंडिया इज डेड इकोनॉमी? देखिए, बेरोजगारी की बात है, भारत की डेड इकोनॉमी है, हाँ या ना? स्पष्ट है कि भाई बेरोजगारी के मामले में हम सबसे ज्यादा दिक्कत है, आय की असमानता में सबसे ज्यादा दिक्कत है, और पर कैपिटा इनकम की भी यदि आप बात कर ले तो हमारे समय में 3.25 गुना बढ़ा था पर कैपिटा इनकम। $450 से हमने $1500 लाया था। आज जो है डबल भी आप बढ़ाने में बहुत आपको दिक्कत हुई है आपके 10-11 साल में। तो क्या हम डेड इकोनॉमी है? ये सर देखिए, अब डेड है नहीं है तो इकोनॉमिस्ट बताएंगे। राहुल जी ने बताया। राहुल जी तो इकोनॉमिस्ट नहीं है। ट्रंप ने बताया तो ट्रंप को भी तो अभी राहुल जी ने बोला, आप अपने नेता को बोलिए ना। बोला ही नहीं। ट्रंप के बारे में हम ट्रंप से पूछ लेंगे। ट्रंप से पूछ लीजिए कि उन्होंने मोदी जी की बड़ी प्रशंसा की है। ओके, रामलला के मंदिर को संपूर्ण हुए, बने हुए रामलला को अपने भव्य मंदिर में गए हुए 2 साल भी हो गए हैं, और भारत की अर्थव्यवस्था तीसरी इकोनॉमी की तरफ बढ़ रही है। और सबसे बड़ी बात है कि अमेरिका जो इंडिया को डेड इकोनॉमी कह रहा था, उसकी ग्रोथ 1.8 पे सिमटी है और हम 8% के साथ आगे बढ़ रहे हैं। यानी जो हम पर सवाल उठा रहे थे, आज वो मंदी के सवालों के घेरे में है। यह विधि का विधान कहिए या कुछ और? नहीं, विधि का विधान नहीं, यह दैवीय विधान है। मैं अभी बताता हूं। श्री रामलला विराजमान की प्राण प्रतिष्ठा हुए 2 वर्ष पूर्ण हुए हैं। जब वो बाबरी ढांचा था, तब भारत का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कितना था? $1 बिलियन से कम। कोई जाके चेक करे 1991-92 में क्या स्थिति थी। महंगाई, बेरोजगारी की दर क्या थी? प्रचंड बेरोजगारी, महंगाई की दर 13, 14, 15%। अर्थव्यवस्था इतनी खस्ता हाल हो गई थी कि जुलाई और सितंबर 1991 2 बार रुपये का डिवैल्यूएशन करना पड़ा।
सोना गिरवी रखना पड़ा। और देखिए संयोग विधि का विधान देखिए, नेहरूवियन सोशलिज्म का इकोनॉमिक ढांचा भी उसी समय टूटा जब गुलामी का प्रतीक बाबरी ढांचा टूटा। अब आइए साहब, वो $1 बिलियन से, और एक बात और बता दूं लोगों को, कई बार लगेगा ना, जो अभी हमारे मित्र अजय उपाध्याय जी कह रहे थे हमारे जमाने में बहुत अच्छा था, तो मैं लोगों को याद दिला दूं 1980 में हमारी स्थिति चीन से बेहतर थी। भारत का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व $7.5 बिलियन था और चाइना का केवल 2.5 था। अब आइए साहब 91 तक आते आते हम आ गए 1 के नीचे और सोना गिरवी रखना पड़ा। और उसके बाद सुनिए क्या हुआ, $100 बिलियन कब पहुंचा? अटल जी की सरकार के समय 2004 में। $500 बिलियन कब पहुंचा? जब श्री राम जन्मभूमि का शिलान्यास हुआ 2019 में। $600 बिलियन कब पहुंचा? जिस समय श्री रामलला विराजमान की प्राण प्रतिष्ठा हुई। और भाई साहब जब श्री रामलला विराजमान आए उसके बाद से पिछले 2 सालों से लगातार भारत विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे फास्टेस्ट ग्रोथ वाली अर्थव्यवस्था है। क्योंकि वो जो 1.8 और 2% की ग्रोथ रेट थी ना, वो हिंदू ग्रोथ रेट थी। आप ही लोगों ने मजाक उड़ाया था ना, और ये हिंदुत्व ग्रोथ रेट है। वो राम विमुख वाली ग्रोथ रेट थी, ये राम के प्रति समर्पित वाली ग्रोथ रेट है। और आप देखिए भारत ने क्या बदलाव किया है। आज हम चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है, चौथे बड़े स्टॉक एक्सचेंज हैं, हम विश्व के तीसरे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम है। ये बात ठीक है, कांग्रेस का स्टार्टअप नहीं हो पा रहा है, राहुल गांधी जी का। हमने 100 से अधिक लॉन्च कर दिए एक ही बार में, 100 सैटेलाइट लॉन्च करके दिखाए। ये ठीक है, ये कांग्रेस का सैटेलाइट लॉन्च नहीं हो पा रहा है, वो एक अलग बात है। मोबाइल हैंडसेट मैन्युफैक्चरिंग में हम दुनिया के नंबर 2 के देश हैं। $10 बिलियन के हमने एक साल में मोबाइल हैंडसेट वो किए हैं। चिदम्बरम साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे बोला था कि भारत में डिजिटल ट्रांजैक्शन कैसे हो सकता है, हम कम पढ़े लिखे हैं, आज डिजिटल ट्रांजैक्शन में भारत नंबर 1 देश है। 49% डिजिटल ट्रांजैक्शन को कंस्टिट्यूट करता है। और जैसा अभी बताया गया कि वीजा को पीछे छोड़कर यूपीआई दुनिया में सबसे अधिक डिजिटल ट्रांजैक्शन करने वाला प्लेटफॉर्म बन गया है। और सुनिए, वो इंग्लैंड जिसने हम पे हुकूमत की थी, कीथ स्टेमर मुंबई में उतरे 100 से अधिक लोगों का डेलीगेशन लेके। भारत और यूके की फ्री ट्रेड डील के बाद उन्होंने कहा दिस इज द बिगेस्ट एवर बिजनेस डेलीगेशन टेकन बाय एनी ब्रिटिश हिस्टोरिक मोमेंट था इंडिया के लिए, सबको उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। उसके बाद अगर किसी को डेड इकोनॉमी नजर आ रही है तो मुझे लगता है उसके दिमाग को सन्निपात हो गया है। ओके, जवाब अमीश भाई, इन्होंने अपने मित्र ट्रंप पर ही क्या क्या सन्निपात कर दिया उस पर नहीं मैं कहूँगा। हाँ, एक बात मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ, आपके चैनल को मुझे लगता है कि ट्रंप ने वो इंटरव्यू दिया है जी, तो इसके लिए आपको विशेष धन्यवाद। जहाँ तक भाई साहब ने जो चर्चाएं की है, 1991 की चर्चा की है, भाई 2 साल आपकी, उससे पहले रामो बामो की सरकार थी, चंद्रशेखर जी उसी सरकार के पार्ट थे, और आप ही के समय में यह हाल हो गया कि सोना गिरवी। भाई रामो बामो की सरकार थी, उसमें सहयोगी में थे। अब चंद्रशेखर जी की सरकार कांग्रेस के समर्थन में थी। चंद्रशेखर जी की सरकार तो 4 ही महीने के लिए थी, उससे पहले आप ही ने हाल कर दिया था, आप ही की सरकार उस समय थी। दूसरी बात, इन्होंने कहा हिंदू ग्रोथ रेट की बात की है, वाकई सही कहा इन्होंने। हिंदू ग्रोथ रेट की बात जो है, ये वर्ड जो क्वाइन किया था नागेश्वर जी ने, अर्थशास्त्री ने किया था, मधुली में उस समय वित्त मंत्री थे, उस समय भी 77 महीने की सरकार थी। तो ये दोनों अपने ही सरकार को यदि कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं तो मैं इसमें क्या करूं। जहां तक मुद्दे की बात है, मुद्दा है कि सैटेलाइट ग्रोथ के लिए तो वाकई हो सकता है मोदी जी ही उस सैटेलाइट पर चढ़ गए हो, चले गए हो। अरे भाई, बार्क किसने बनाया? रिसर्च सेंटर, इतना साइंटिफिक डेवलपमेंट क्या एक मोदी जी ने कर दिया था? 50 वर्षों का